बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह ताला का इतना दर्दनाक अजाब भेजा गया कि अल्लाह ने इस कौम के लोगों को बंदर जैसा बना दिया। जब अल्लाह ने इन्हें बंदर बनाया तो इनका हुलिया कैसा था, ये आपस में किस तरह से बातें किया करते थे और ये कितने सालों तक जिंदा रहे। क्या आज जो बंदर मौजूद है वो इन्हीं की नस्ल में से है? इंशाअल्लाह इन्हीं सवालों के तमाम जवाबात आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर किनारे ईला नामी गांव में आबाद थे, जिनकी तादाद 70,000 बताई जाती है। ये अल्लाह ताला की काफी फरमाबरदार कौम थी, जिन्हें अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। यहाँ पर अल्लाह ताला की खुसूसी कर्म नवाजी, हर तरफ लहलहाते बागात और मीठे चश्मे मौजूद थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम समंदर किनारे आबाद थी, तो अल्लाह का ये करम इन पर था कि यहाँ पर बेशुमार मछलियाँ आती थी। इन्हीं मछलियों का कारोबार करके ये लोग काफी खुशहाली की जिंदगी गुजारा करते थे। जब इस कौम को अल्लाह ताला की इतनी सारी नेमतें हासिल हो गई तो ये कौम गुनाहों के अंदर मुब्तला हुई। जब अल्लाह ताला ने इस नाफरमानी को देखा तो अल्लाह ताला ने इनका इम्तिहान लेना चाहा। अल्लाह ताला ने अपने नबी दाऊद अलैहिस्सलाम पर यह वही नाजिल की कि अपनी कौम के लोगों से ये कह दे कि वो सनीचर यानी हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार ना करें। और अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर सनीचर यानी हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करना हराम फरमा दिया। और यही वो इम्तिहान था जहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हुई। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से ये कहा कि अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दिया है, ये सुनकर कौम के लोग काफी परेशान हुए, क्योंकि हफ्ते वाला दिन एक ऐसा दिन था जिस दिन वाफर मिकदार में मछलियां किनारे की तरफ आती थी और बाकी दिन ऐसे थे कि मछलियां ना के बराबर ही किनारे पर पहुंचती थी। जब कौम के लोगों ने अल्लाह ताला का ये हुक्म सुना तो वो काफी परेशान हुए, लेकिन शायद ये लोग नहीं जानते थे कि ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक आजमाइश है। एक दिन शैतान ने इस कौम के लोगों के जहनों में ये वसवसा डाला कि समंदर से होकर छोटी छोटी नालियां बनाई जाए और इनका पानी हौज में जमा किया जाए। सनीचर वाले दिन मछलियां इस नाली के जरिए हौज में आ जाएगी और अगले दिन यानी इतवार के दिन इन मछलियों को पकड़ा जा सकता है। शैतान इस कौम को वर्गलाने में कामयाब हुआ। उसने इस बात का यकीन दिलाया कि हम सनीचर को मछलियां पकड़ने से बच जाएंगे और साथ ही इतवार वाले दिन हमारे पास वाफर मिकदार में मछलियां होगी। बहुत से लोग शैतान के इस वर्गलाने में आ गए। उन्होंने समंदर से लगकर बहुत सारी छोटी छोटी नालियां बनाई। ये लोग सनीचर वाले दिन इन नालियों को खोल देते और इतवार वाले दिन हौज के अंदर खूब सारी मछलियां जमा हो जाती। शैतान का ये तरीका लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि सनीचर वाले दिन जो मछलियां नालियों के जरिए हौज में आ रही है वो भी इन मछलियों का शिकार ही हुआ, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया था। इस वक्त यहूदियों के 3 ग्रोह बन गए। पहला ग्रोह ऐसा था जो शिकार से मना करता था, दूसरा ग्रोह ऐसा था जो इस काम को दिल से बुरा जानता था और खामोशी इख्तियार किया हुआ था। ये लोग किसी को शिकार करने से मना भी नहीं करते थे। जो शिकारियों को तलकीन करता, ये लोग उन्हें ये कहते कि तुम ऐसी कौम को तलकीन कर रहे हो जिन्हें अल्लाह अनकरीब तबाह करने वाला है। इसके बाद एक ग्रोह ऐसा था जिसने अल्लाह ताला के इस फरमान की ऐलानिया नाफरमानी की और सरकश होकर सनीचर वाले दिन भी मछलियों का बड़े पैमाने पर शिकार कर रहे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में तकरीबन 1200 अफराद ऐसे थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन्हें काफी मर्तबा तलकीन की कि तुम जो गुनाह कर रहे हो इससे बाज रहो, मगर इन लोगों ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात ना मानी और खुलेआम शिकार करते रहे। जो लोग इन शिकार करने वालों को बुरा मानते थे, उन्होंने अपने और शिकार करने वालों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी। 1200 अफराद ऐसे थे जो अल्लाह की नाफरमानी करते हुए मछलियों का शिकार करते और दूसरी तरफ ऐसी कौम आबाद थी जो अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए शिकार से बाज रही। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कई मरतबा इन्हें तलकीन की, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बातों का इन 1200 लोगों पर कुछ असर नहीं होता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक मरतबा काफी जलाल में आए और उन्होंने मछली पकड़ने वालों के लिए बद्दुआ फरमाई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बद्दुआ के बाद एक दिन ऐसा आया कि जब इनके घरों में से कोई बाहर ना निकला। उस वक्त लोगों ने सोचा कि दीवार पर से झांक कर देखा जाए, आखिर इनमें से कोई शख्स बाहर क्यों नहीं निकला।
जब लोग दीवार पर चढ़े तो उन लोगों ने देखा कि सारे लोगों की शक्ल बंदर की तरह बन चुकी है और अल्लाह ताला ने इनके साथ ऐसा अंजाम किया कि ये अब इंसानी चेहरा खोकर बंदरों की तरह दिखने लगे थे। जब रिश्तेदारों ने इनका दरवाजा खोला तो ये अपने रिश्तेदारों को पहचानते, उनके कपड़ों को सूंघते और उनसे लिपट कर ज़ारो कतार रोते थे। इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में मखसूस लोगों को जिन्होंने नाफरमानी की थी उन्हें बंदर बना दिया गया। ये 3 दिनों तक जिंदा रहे। ये ना ही कुछ खा सकते थे और ना ही कुछ पी सकते थे और इसी तरह भूखे प्यासे सभी हलाक हो गए। वो लोग जो इन नाफरमानों को अल्लाह के इस नाफरमानी से मना करते थे, अल्लाह ने उन्हें भी हिफ्ज़ व अमान में रखा और साथ ही वो लोग जो इनको दिल में बुरा जानते थे, अल्लाह ने उन्हें भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा। अब एक सवाल ये कि आज के दौर में जो बंदर पाए जाते हैं, क्या वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से है? जब एक शख्स ने ऐसा ही सवाल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जिस कौम पर अजाब भेजता है या जिनकी शक्लों को बिगाड़ देता है तो ये अजाब उन्हीं पर होता है जिन पर वो अजाब नाजिल हुआ था और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को हलाक कर देता है और इनकी नस्लें आगे कभी नहीं बढ़ती। और जो लोग ये सोचते हैं कि आज के बंदर में से कोई ऐसे बंदर मौजूद है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से है, तो ये बिल्कुल गलत है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्हें बंदर बनाया गया वो सिर्फ 3 दिन ही जिंदा रहे, बाकी सब हलाक हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल दीन की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी मालूमात में इजाफा हो सके। इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।